आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। क्या हुआ? है? इंदु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? प्रज्ञा जो दिख रही है वो ऐसी है नहीं। वो तो मुझे अभी से ज्यादा प्यार करती है, मेरा दिल कहता है। ये आप क्या कह रहे थी? उसने सरेआम आपकी बेइज्जती की, आपके फैसले के खिलाफ जाके उसने आकाश और रचना की शादी कराई, और तो और आपकी परवरिश पे सवाल उठाए, और आप कह रही हैं कि वो आपसे प्यार करती है। हाँ, सब याद है मुझे, पर मुझे फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। ऐसा है नहीं जैसा वो कर रही है। पता क्यों कर रही है? उसको कोई ना कोई टेंशन है जिसकी वजह से उसको अपने आप को बदलना पड़ रहा। हो सकता है उसकी माँ की या बुलबुल की कोई प्रॉब्लम हो। ऐसा नहीं है दीदी, ऐसा होता तो प्रज्ञा हमसे प्रॉब्लम डिस्कस करती। पर ये भी तो हो सकता है ना कि वो हमें कोई टेंशन देना ही नहीं चाहती, अपनी परेशानी खुद सुलझा रही हो। वैसे भी तो वो ऐसी ही है ना, वो सब तकलीफ अपने ऊपर ले लेती है, दूसरे तक तो आंच तक नहीं जाने देती। अगर वो आपको कुछ बुरा भी बोल रही है तो उसके पीछे भी आपकी भलाई ही सोच रही है। ऐसी ही है प्रज्ञा। देख रही हूँ दीदी, मैंने आपकी वजह से प्रज्ञा से लड़ाई की और अब आपको प्रज्ञा अच्छी लगने लगी। ये अच्छी साइड बदल ली आपने। क्या मतलब तेरा? मेरा मतलब यह है कि प्रज्ञा ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती थी। वो तो आपकी वजह से मुझे उसको इतना सब कुछ सुनाना पड़ा। तो मैंने कब कहा तुझे उससे लड़ने को? दीदी आपने नहीं कहा, मेरा तो फर्ज बनता है। आप बड़ी बहन हो मेरी, वो आपकी बेइज्जती कर रही थी, मैं उस पे हाथ नहीं उठाती तो फिर क्या करती? कमाल है, तू ही तो मुझे प्रज्ञा के खिलाफ भड़का रही थी। कह रही थी कि जाओ प्रज्ञा को सबक सिखाओ, उसे ऐसा बोलो। है? अब अचानक तुझे प्रज्ञा अच्छी लगने लगी। पार्टी तू बदल रही है कि मैं? मैंने कब आपको प्रज्ञा के खिलाफ भड़काया? मैं तो सिर्फ ये देख रही थी कि आपका मूड सही है या नहीं। नहीं तो जाके मैं उससे बात करूंगी ना। हाँ तो अब कर लेना बात जाके। अब आपको नाराज करके मैं प्रज्ञा से बात करने तो नहीं जा सकती ना। जितना प्यार मैं प्रज्ञा से करती हूँ उतनी इज्जत मैं आपकी भी करती हूँ। तो ये बात पहले भी तो कर सकती थी ना। प्यार दिखाओ तो शिकायत, नहीं करो तो शिकायत। मैं तो जा रही हूँ प्रज्ञा के पास बात करने के लिए। अब आप न सोचो आपको क्या करना है। तू अकेले जाएगी प्रज्ञा के पास? आप भी चलो ना साथ में। रोका किसने? ये कोई तरीका होता है साथ ले जाने का? अब तू क्यों मुस्कुरा रही है? वो मैं हमेशा से ऐसा हंसता खेलता परिवार चाहती थी ना, तो आज खुश हूँ कि मुझे आकाश के साथ साथ वैसा परिवार भी मिल गया जिनकी लड़ाई में भी इतना प्यार दिखाई देता है। दीदी मानती हूँ गलती मेरी है, लेकिन अब बताओ तो सही करना क्या है? सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि प्रज्ञा को परेशानी क्या है, मजबूरी क्या है, जिसकी वजह से उसको खुद को बदलना पड़ा। सही कहा। और इंदु, ये काम बड़ी होशियारी से करना पड़ेगा। प्रज्ञा को ये नहीं पता लगना चाहिए कि हम उसके बारे में क्या पता करना चाहते हैं। सही दीदी, बिल्कुल सही। सही है ना? लो, आ गई लुटेरी दुल्हन। या तो ये मेरे सारे पैसे लूट लेगी या फिर मेरे बेटे को मुझसे अलग कर देगी। मम्मी जी, अब तक तो मैं आपकी शक्ल देख के सड़ती और कुड़ती थी, पर वही एक्सप्रेशन आपकी शक्ल पर देखकर ना मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। ये मम्मी जी कर क्या रही हैं? केला ऐसे क्यों खा रही हैं? क्या है, कभी किसी को पहले केला खाते हुए देखा नहीं है तूने? ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है मुझे। ये मम्मी जी ना केला खाकर कोई ना कोई झमेला जरूर करने वाली है। ए सुन, इधर आ। अब आएगा मजा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
सॉरी मम्मी जी, गलती से गिर गया। मैं उठाती हूँ ना। एक काम नहीं होता तुझसे ठीक से, काम चोर कहीं की। जी मम्मी जी, आपने बुलाया है मम्मी जी? मम्मी नहीं हूं मैं तुम्हारी, और ये माँ बेटी का नाटक ना मेरे साथ तो बिल्कुल भी मत करना तुम। अब जा यहां से, जा। जिस काम के लिए बुलाया था वो काम तो हुआ ही नहीं। केले का छिलका कहाँ गया? मम्मी जी, गिर गई। मम्मी जी, हाथ लीजिए मेरा। तो हट यहाँ से, हाथ दीजिए, मेरी कमर तोड़ डाली। मुझे हाथ दीजिए। तू भी मत छू मुझे, जा दोनों दफा हो जाए यहाँ से। अरे आप हाथ तो दीजिए, कुछ और हो जाएगा नहीं तो। हाथ दीजिए, हाथ पकड़िए। तू छोड़। ओह जी, पेट दुखने लगा। बंद कर अपना ये हंसना तू। पता नहीं किसने केले का छिलका डाल दिया था यहाँ। खा तो आप ही रही थी। चुप कर तू। कुछ भी सेम नहीं रहा, सब चेंज हो गया। क्या करूं ऐसा कि सब पहले जैसे हो जाए? क्या सबको बता दूं? या कोई ऐसा नहीं है जो मुझे आके बताए कि करना क्या है? प्रज्ञा, प्रज्ञा, वो कुछ काम था प्रज्ञा से आप लोग। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? बताया कि नहीं, कब हुआ? अरे दादी, ये आप लोग कंट्रोल कीजिए, कुछ नहीं हुआ है, बस कल रात को दरवाजे में हाथ अटक गया था। बेटा दर्द तो नहीं है? अरे नहीं दासी, अब दर्द नहीं हो रहा है। बेटा प्रज्ञा कहाँ है? दादी वो तो किसी अर्जेंट काम से बाहर गई है। अर्जेंट था तो तू उसे साथ लेके बाहर क्यों नहीं गया? एक्चुअली मैंने उससे पूछा था कि कहाँ जा रही हो, बता दो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। ठीक है बेटा, बात दरअसल ये है कि बात तो हम प्रज्ञा से ही करने आए थे, पर वो क्या है कि अब तू मिल गया है तो तुझसे पूछ लेती हूँ। बोलो ना दादी। बात दरअसल ये है कि मेरा मतलब है बेटा प्रज्ञा को कोई परेशानी तो नहीं है घर परिवार की तरफ से, या फिर तुझसे लड़ाई झगड़े की कोई टेंशन है उसे? मैं प्रज्ञा को अच्छी तरह जानती हूँ, वो किसी को बुरा बोलना तो क्या, किसी के बारे में बुरा सोच भी नहीं सकती, लेकिन आजकल जैसे वो बर्ताव कर रही है मुझे लगता है कि वो किसी मजबूरी में कर रही है। कोई बात है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही है, लेकिन वो बात किसी को बताना चाहती है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं बेटा दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है कि बात है, लेकिन जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं। तो मेरी वजह से परेशान है। एक्चुअली मैंने काम ही ऐसा किया है कि उसके बदले में और कोई भी होती ना तो परेशानी होती, और जो मैंने किया उसका सलूशन अब किसी के पास नहीं। क्या किया तूने? क्या बोला उसे? दादी मैंने